मित्रों नमस्कार। इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। 1957 से 1998 तक 10 पैसे के सिक्के बनाए गए थे, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग मेटल में। इन सभी 10 पैसे के सिक्कों में जितने भी सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं, उन सिक्कों के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक 10 पैसे का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1957 से 1967 तक बनाए गए थे। लेकिन मित्रों 1957 से 1963 तक जो सिक्के बनाए गए थे, उन सिक्कों में और 1964 से 1967 तक जो सिक्के बनाए गए थे, उन सिक्कों में हमें कुछ अंतर दिखाई देता है। वो अंतर पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको सभी 10 पैसे के सिक्कों में आने वाले रेयर सिक्के बताने वाला हूँ। तो आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 10 पैसे का सिक्का देख रहे हो, ये 10 पैसे के सिक्के 1957 से 1963 तक जो बनाए गए थे, उन सिक्कों पर आपको मूल्य वर्ग की साइड में, मूल्य वर्ग के नीचे आपको नए पैसे नाम दिखाई देगा, आप देख सकते हो। और ऊपर आपको 10 का मूल्य वर्ग दिखाई देता है और नीचे नए पैसे नाम दिखाई देता है। लेकिन मित्रों यही डिजाइन में, यही मेटल में, यही वेट में जो सिक्के बनाए गए थे 1964 से 1967 तक, वो सिक्का भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। और आपको मूल्य वर्ग की साइड में देखना है, मूल्य वर्ग के नीचे आपको 10 पैसे नाम दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर ये बात समझनी है, जो 10 पैसे के सिक्के 1957 से 1963 तक बनाए गए थे, उन 10 पैसों में हमें नए पैसे नाम दिखाई देता है। और जो 10 पैसे के सिक्के 1964 से 1967 तक बनाए गए थे, उन सिक्कों में हमें 10 पैसे नाम दिखाई देता है। बाकी दोनों सिक्कों की डिटेल बिल्कुल सेम ही है। इन सभी 10 पैसे के सिक्कों की सीरीज में जितने भी सिक्के रेयर आते हैं, उस विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो और आपको 1962 में बने मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। दोनों सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 20 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन 1962 का हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में होता है। चलो ये 1962 का नए पैसे नाम वाला हैदराबाद मिंट का सिक्का क्या कीमत रखता है, देख लेते हैं। अभी आपको 1962 के हैदराबाद मिंट के रेयर सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो, ये सिक्का वेरीफाइड कंडीशन में 75 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 150 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 700 रुपए तक कीमत रखता है, आप देख सकते हो। फिर 1962 के रेयर सिक्के के बाद हमें रेयर सिक्का 1963 में भी देखने को मिलता है, नए पैसे नाम वाला। तो मित्रों 2024 की बुक का सीट आप देख रहे हो और आपको यहाँ पर 1963 में भी ये सिक्के भारत के तीनों मिंट से बने हुए दिखाई देते हैं और मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। दोनों सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 20 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। 1963 का भी हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में है। अभी आपको हैदराबाद मिंट के सिक्के की भी कीमत दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 75 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत आपको देखने को मिलती है। जिन 10 पैसे के सिक्कों पर नए पैसे नाम लिखा होता है, उन सिक्कों में हम लोगों ने 2 रेयर सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी हम लोग जिन सिक्कों पर 10 पैसे नाम लिखा होता है, उन सिक्कों में कितने सिक्के रेयर आते हैं, उन सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 10 पैसे नाम वाले सिक्के 1964 से 1967 तक बनाए गए थे। तो इन सिक्कों में हमें पहले ही वर्ष में ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में देखने को मिलता है। 1964 में आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। दोनों सिक्के स्केयर की कैटेगरी में है, आप देख सकते हो। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 50 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो 2024 की बुक में। लेकिन 1964 का भी हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में है और यूएनसी कंडीशन में 400 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 125 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। फिर हमें इन सिक्कों में 1965 में भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में देखने को मिलता है। 2024 की बुक का सीट आप देख रहे हो और आपको यहाँ पर मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है।
दोनों सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 20 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आपको देखने को मिलती है। 1965 का भी हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में है। इस सिक्के के ईयर के नीचे आपको डॉट इन डायमंड का निशान दिखाई देगा, वो हैदराबाद मिंट का सिक्का होगा। और आपको अभी 2024 की बुक में से 1965 के हैदराबाद मिंट के सिक्के की भी कीमत दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में 400 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 125 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 75 रुपए तक कीमत रखता है। फिर हमें 10 पैसे नाम वाले सिक्कों में रेयर सिक्का 1967 में देखने को मिलता है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। दोनों सिक्के स्केयर की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 50 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन 1967 का हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में है और 2024 की बुक में बहुत ही अच्छी कीमत भी दी गई है। तो अभी आपको 1967 के हैदराबाद मिंट के 10 पैसे की सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 150 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 75 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। सिक्का रेयर की कैटेगरी में है। तो अभी तक हम लोगों ने कॉपर निकल के मेटल में बनाए गए सभी 10 पैसे के सिक्कों में कितने सिक्के रेयर आते हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त की। तो मित्रों अभी हम लोग एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज मेटल में बनाए गए 10 पैसे के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इन सिक्कों में कितने सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं इस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये सिक्का देख रहे हो, इस सिक्के का मेटल एल्यूमिनियम ब्रांच होता है और ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1968 से 1971 तक बनाए गए थे। लेकिन मित्रों ये एल्यूमिनियम ब्रांच मेटल वाले सिक्कों में आपको कौन सा भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में देखने को नहीं मिलता। 2024 की बुक में ये सभी सिक्के सामान्य होते हैं। इन सिक्कों में हमें सिर्फ 1970 का कोलकाता मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में देखने को मिलता है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो और आपको सभी मिंट के सिक्कों की कीमत भी दिखाई दे रही है। फिर इन सिक्कों के बाद हमें एल्यूमिनियम के 10 पैसे के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 10 पैसे का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1971 से 1982 तक बनाए गए थे और ये सिक्के एल्यूमिनियम के मेटल में बनाए गए थे। तो चलो इन सिक्कों में कितने सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं देख लेते हैं। तो मित्रों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिक्के 1971 से 1982 तक बनाए गए थे। तो इन सिक्कों में हमें पहला रेयर सिक्का देखने को मिलता है 1973 में। 2024 की बुक का सीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको यहाँ पर मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। दोनों सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 10 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन मित्रों 1973 के 10 पैसे के सिक्कों में भी हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में होता है। अभी आपको हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो सिक्का रेयर की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 200 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 100 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। फिर मित्रों 1973 के बाद इन सिक्कों में हमें 1974 में भी रेयर सिक्का देखने को मिलता है। तो 2024 की बुक का सीट आप देख रहे हो और आपको यहाँ पर मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। दोनों सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए और एक्स्ट्रा कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन 1974 का भी हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। अभी आपको 2024 की बुक में से कीमत भी दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 200 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 100 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। फिर मित्रों इन एल्यूमिनियम के 10 पैसे के सिक्कों में हमें रेयर सिक्का देखने को मिलता है 1977 में। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का सीट देख रहे हो और 1977 में ये सिक्के भारत की 2 ही मिंट से बनवाए गए थे। मुंबई और कोलकाता की मिंट से आपको मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है। सिक्का स्केयर की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 50 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। लेकिन कोलकाता मिंट का सिक्का 1977 का रेयर की कैटेगरी में आता है और अभी आपको कोलकाता मिंट के सिक्के की भी कीमत दिखाई दे रही है। यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए, एक्स्ट्रा कंडीशन में 100 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 75 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। सिक्का रेयर की कैटेगरी में है। फिर हमें ये बड़े एल्यूमिनियम के 10 पैसे के सिक्कों में 1977 में आखिरी रेयर सिक्का देखने को मिलता है। तो चलो अगला कौन सा 10 पैसे का सिक्का है और उन सिक्कों में कितने सिक्के रेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 10 पैसे का सिक्का देख रहे हो
ये सिक्का भी एल्यूमिनियम के मेटल में बनाया गया है, लेकिन पहले जिस सिक्के के विषय में जानकारी प्राप्त की उस सिक्के से ये सिक्का छोटा होता है। आप देख सकते हो ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1983 से 1993 तक बनाए गए थे। ये एल्यूमिनियम वाले छोटे 10 पैसे के सिक्कों में हमें 2024 की बुक में कोई भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में नहीं दिखाई देता है। इन सिक्कों में भी बाकी सिक्के आपको 2024 की बुक में स्केयर की कैटेगरी में मिलते हैं, कलेक्टेबल कॉइन है, लेकिन इन एल्यूमिनियम के छोटे 10 पैसे के सिक्कों में हमें कोई भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में नहीं है। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो चलो अगला 10 पैसे का सिक्का कौन सा है देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 10 पैसे का सिक्का देख रहे हो। 10 पैसे के सिक्कों में सबसे छोटा सिक्का यही है और इस सिक्के का मेटल है टनल स्टील। और ऐसे सिक्के बनाए गए थे 1988 से 1998 तक ये सिक्के बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल टनल स्टील होता है और ये छोटे 10 पैसे के सिक्कों में हमें पहला रेयर सिक्का देखने को मिलता है 1990 में। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चिट देख रहे हो और आपको यहाँ पर 1990 के मुंबई, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। तीनों सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है। मुंबई और नोएडा मिंट के सिक्के सेम ही कीमत रखते हैं, यूएनसी कंडीशन में 200 रुपए और एक्स्ट्रा कंडीशन में 5 रुपए। लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में होते हुए भी यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो और एक्स्ट्रा कंडीशन में 5 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। 1990 का छोटा 10 पैसे का सिक्का कोलकाता मिंट का बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो अभी आपको 2024 की बुक में से कोलकाता मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है, यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए और एक्स्ट्रा कंडीशन में 200 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। अगले और भी रेयर सिक्के जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अच्छी कमेंट करते हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, तब मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने की मेहनत सफल होगी। तो मित्रों, इन छोटे 10 पैसे के सिक्कों में अगला कौन सा रेयर सिक्का है चलो देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2024 की बुक का चिट देख रहे हो और आपको यहाँ पर कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्कों की कीमत दिखाई दे रही है। हैदराबाद मिंट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए और एक्स्ट्रा कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। कोलकाता मिंट का सिक्का भी सामान्य की कैटेगरी में है, यूएनसी कंडीशन में 10 रुपए कीमत आपको दिखाई देती है, लेकिन 1997 का मुंबई मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में होता है। तो चलो ये मुंबई मिंट का 1997 का छोटा 10 पैसे का सिक्का, जो सिक्का स्टील के मेटल में बनाया गया था, वो सिक्का क्या कीमत रखता है 2024 की बुक में देख लेते हैं। अभी आपको 1997 के मुंबई मिंट के सिक्के की कीमत दिखाई दे रही है और आप देख सकते हो ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए और एक्स्ट्रा कंडीशन में 200 रुपए तक कीमत रखता है। 1997 का मुंबई मिंट का सिक्का आपको ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी 10 पैसे के सिक्के भारत में बने हैं, उन सभी सिक्कों में जितने सिक्के रेयर आते हैं, उन सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको रोज की वीडियो की तरह बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।